हेलो दोस्तों, डीएम गुरु चैनल पर आप सभी को स्वागत है। अनोखी रहस्यमयी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। कहते हैं यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसकी शाखाओं में समय के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। गांव के लोग इसे ज्ञान वृक्ष कहते थे क्योंकि मान्यता थी कि जो भी इस पेड़ के नीचे बैठता उसे अपनी समस्याओं का हल मिल जाता। वही पास में रहने वाली अनन्या को इस पेड़ से खास लगाव था। अनन्या एक होनहार लड़की थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल मंडराता था, इस दुनिया में मेरा उद्देश्य क्या है। एक दिन अनन्या ने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगी। उसने अपनी किताबें, एक छोटी सी पोटली और दिल में उत्साह भरकर सफर शुरू कर दिया। यात्रा की शुरुआत में ही अनन्या को एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने रोका। उसकी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें उसकी उम्र के विपरीत एक अनोखी ऊर्जा बिखेर रही थी। उसने पूछा, कहां जा रही हो बेटी? अनन्या ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढना है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से अपनी खोज में लगी रहोगी तो तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। इस शुरुआत के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, सुनना और देखना जो अनसुना और अनदेखा है। अनन्या ने उस मंत्र को मन में बैठा लिया और आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वह चलती गई, रास्ते में उसे तरह तरह के लोग और अनुभव मिले। कभी किसी गरीब किसान की मदद करके, तो कभी नदी किनारे बैठे एक गायक के गीतों में खोकर उसने जीवन के कई पहलुओं को महसूस किया। उसकी यात्रा के पहले चरण का अंत तब हुआ जब उसने एक सुनसान जगह पर एक झरने के पास एक रहस्यमयी किताब पड़ी देखी। किताब के पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। यात्रा तो तुम्हारे भीतर की है, बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है। क्या अनन्या को अपनी तलाश में कोई नई दिशा मिलेगी? क्या वह इस किताब के रहस्यों को समझ पाएगी? अनन्या ने किताब को हाथ में थामे हुए गहरे सोच में डूब जाना शुरू किया। यात्रा तो तुम्हारे भीतर की है, बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन हर पन्ना अब भी खाली था। वह सोचने लगी, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी खोज खुद के भीतर ही करनी होगी? अनन्या ने किताब को अपनी पोटली में रखा और उस रहस्यमयी झरने के पास थोड़ी देर बैठ गई। जलधारा की आवाज और ठंडी हवा ने उसे शांति का एहसास दिलाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसका असली उद्देश्य अभी भी उससे बहुत दूर था। वह झरने के किनारे पर बैठी ही थी कि एक और व्यक्ति सामने आया। वह व्यक्ति कोई साधु नहीं था, बल्कि एक आम सा युवक जो पूरी तरह से मिट्टी और पसीने से सना हुआ था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह अनन्या के पास आकर बोला, क्या तुम भी अपने रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हो? अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खो गई हूं। किताब में लिखा था कि यात्रा मेरे भीतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या खोज रही हो, यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें अपने उद्देश्य का पता लगाना है, तो खुद से एक सवाल करो, क्या तुम खुद को जानती हो? अनन्या चौंकी। उसने कभी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया था। खुद को जानना? उसने पूछा। युवक ने हां में सिर हिलाया। हम जो खोजते हैं वह हमेशा हमारे भीतर होता है, परंतु हम बाहरी दुनिया की दौड़ में खोकर उसे भूल जाते हैं। यह बातें अनन्या के दिल में गहरी बैठ गई। वह युवक के साथ उस जगह से चली और रास्ते पर चलते हुए वह खुद से सवाल करती रही, क्या मुझे खुद को समझने के लिए और समय चाहिए? क्या मेरी यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से शुरू होनी चाहिए? रात होने पर वह एक छोटे से गांव में रुकी, जहां कुछ स्थानीय लोग एक आग के चारों ओर बैठकर जीवन की कहानियां सुन रहे थे। अनन्या भी उनके पास बैठ गई और उन कहानियों में खो गई। हर व्यक्ति के जीवन का अपना संघर्ष और उद्देश्य था। कुछ लोग कहते थे कि उद्देश्य समाज की सेवा करना है, जबकि दूसरों का मानना था कि आत्मज्ञान ही असली उद्देश्य है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन को छूने वाली थी, अनन्या ने तय किया कि वह अब खुद को जानने का प्रयास करेगी।
उसने किताब को फिर से खोला और पाया कि अब उस पर शब्द उभरने लगे थे। तुम्हारा उद्देश्य तुमसे जुड़ा है, लेकिन तुमसे अलग नहीं है। यह खोज बाहरी नहीं, भीतर है। उसने किताब को बंद किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। वह जान चुकी थी कि असली यात्रा उसके भीतर की है और अब उसे खुद को समझने का समय था। अनन्या की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह जान चुकी थी कि असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से ही उभरता है। मगर उसके भीतर के कई सवाल अभी भी हल नहीं हुए थे। किताब के शब्दों ने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थी। एक दिन अनन्या एक बड़े जंगल में पहुंची। वह उस जंगल को पार करने का निर्णय ले चुकी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह जंगल उसकी यात्रा के सबसे बड़े परीक्षण का प्रतीक हो सकता है। जंगल के भीतर घना अंधेरा और रहस्यमय खामोशी थी। केवल उसकी कदमों की आवाज और दूर कहीं पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे उसमें कोई हलचल न हो। अनन्या ने देखा कि झील के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। वह साधु अनन्या की ओर देखता हुआ बोला, तुम यहीं रुको, इस झील में तुम्हारी खोज का उत्तर है। अनन्या चौंकी और पूछा, यह झील क्या मुझे मेरे उद्देश्य का पता दे सकती है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ देखो, सुनो और महसूस करो। जब तक तुम खुद से सच्चाई का सामना नहीं करोगी, तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा। अनन्या ने झील में अपनी आंखें डाली और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि झील में सिर्फ उसका ही प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसके भीतर की कई परतें भी उसके सामने आ रही थीं। वह देख सकती थी कि उसने हमेशा दूसरों के उद्देश्य को अपनाया था, कभी अपने उद्देश्य को नहीं खोजा। तभी उसे समझ में आया कि वह खुद को केवल बाहरी नजरिए से ही नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी जानने की कोशिश कर रही थी। उसके भीतर जो डर था, जो उलझन थी, वह सब उस झील की गहरी शांति में समाहित हो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि असली उद्देश्य किसी दूर की मंजिल पर नहीं है, बल्कि उसके भीतर ही छिपा है, जिसे उसे पहचानना था। साधु ने कहा, अब तुम जान चुकी हो, तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारा है। यह न किसी और का है, न ही तुम्हारे आसपास की दुनिया का। इस दुनिया में तुम्हारा उद्देश्य है खुद को जानना और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। जब तुम यह समझ जाओगी, तब हर कदम तुम्हारे लिए सही रास्ते की ओर होगा। अनन्या को यह बात जैसे किसी गहरी समझ का हिस्सा बन गई। उसने साधु का आभार व्यक्त किया और फिर जंगल को पार करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी। वह जान चुकी थी कि आत्मा की आवाज सुनने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अब उसकी यात्रा का उद्देश्य साफ था, अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ताकि वह खुद से और दूसरों से सच्चे रूप में जुड़ सके। अनन्या की आत्म खोज अब एक गहरी दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका उद्देश्य बस बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में छिपा है। वह जान चुकी थी कि इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है खुद से जुड़ना और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। एक दिन जंगल से निकलते हुए अनन्या ने देखा कि एक पहाड़ी रास्ते पर एक बड़ा मेला लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहां इकट्ठे थे और विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त थे। वहां तरह तरह के लोग अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि यह जगह भी उसकी यात्रा का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि यह उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने वाली जगह थी। वह मेले के पास जाकर एक कला प्रदर्शनी में रुकी। एक चित्रकार अपनी कूची से जीवन के दृश्य को चित्रित कर रहा था। अनन्या उसकी कला में खो गई और चित्रकार से पूछा, क्या आप अपने चित्रों के माध्यम से अपना उद्देश्य व्यक्त करते हैं? चित्रकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर चित्र में एक कहानी होती है। मेरे चित्र जीवन के उस पक्ष को दर्शाते हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा करते हैं। मैं अपने चित्रों के माध्यम से दूसरों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि उनकी सच्चाई कहीं न कहीं छिपी होती है और उन्हें इसे खोजने के लिए खुद पर विश्वास करना पड़ता है। अनन्या को उसकी बात समझ में आई। वह देख सकती थी
कि यह चित्रकार भी अपनी कला के माध्यम से अपने उद्देश्य को व्यक्त कर रहा था। वह एक गहरी सीख प्राप्त कर चुकी थी कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अपनी पूरी क्षमता और अपनी सच्चाई को पहचानने में छिपा है, और इसके लिए उसे अपने भीतर की गहरी समझ को जगाना होता है। वह मेले के एक अन्य हिस्से में चली गई, जहां एक समूह संगीत वादन कर रहा था। संगीतकारों की धुनों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से छू रहा था। उन्होंने अनन्या से कहा, हम संगीत के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करते हैं। जब तुम अपने दिल की सुनोगी, तो हर ध्वनि तुम्हारे उद्देश्य को स्पष्ट करेगी। अनन्या को यह बात और भी गहरी लगी। उसे महसूस हुआ कि संगीत, कला और हर अन्य रूप के माध्यम से लोग अपने भीतर की गहराई को बाहर व्यक्त करते हैं। अब उसे समझ में आ गया कि उद्देश्य केवल एक बड़ा काम करने से नहीं, बल्कि हर उस कार्य में है जिसे हम पूरे दिल से करते हैं। उद्देश्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि में है। वह मेले से बाहर निकली और एक छोटे से पहाड़ी गांव की ओर बढ़ी। वहां कुछ पुराने लोग आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और अपनी जिंदगी की कहानियां बयां कर रहे थे। अनन्या उनके पास बैठी और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ना भी है जो हमारे आसपास है। हम जितना दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही अपने उद्देश्य को पाएंगे। अनन्या ने अपनी यात्रा से जो सबसे बड़ी सीख प्राप्त की थी, वह यह थी कि उद्देश्य किसी एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि वह यात्रा के हर कदम में है। यह यात्रा न केवल अपने लिए है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब हम खुद को जानने की प्रक्रिया में होते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी एक गहरे जुड़ाव का अनुभव करते हैं। अब अनन्या जान चुकी थी कि उसका उद्देश्य सिर्फ आत्मज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में गहरी समझ और दयालुता को अपनाना था। वह जान चुकी थी कि हर कोई अपनी यात्रा में अलग होता है, लेकिन हम सभी का उद्देश्य एक ही है, अपने भीतर की शांति और समझ को दुनिया में बांटना।